सीएम केसीआर की अध्यक्षता में आज प्रगति भवन में राज्य कैबिनेट होने जा रही है। बैठक में अतिरिक्त धनराशि जुटाने और योजनाओं को कारगर रूप से अमल में लाने को लेकर चर्चा होगी। केंद्र द्वारा अपनाई जा रही दुलमुल की नीति का जवाब देने हेतु राज्य सरकार कदम उठाएगी। राज्य ने सरकारी जमीनों को बेचकर फंड जुटाने का फैसला पहले ही किया है। इसके अलावा अन्य तरीके से धन जुटाने को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। राजस्व संसाधन को बढ़ाने के विकल्प पर भी गौर किया जाएगा। जबकि सीएम केसीआर ने 10 लाख रुपए सपोर्टिव पेंशन का ऐलान किया है, वहीं दलित बंधु योजना को कारगर रूप से अमल लाने के लिए फंड की कमी है। हालांकि इस योजना का शुरुआत राज्य सरकार ने की है। मंत्री पुवाड़ा अजय कुमार ने रक्षाबंधन दिवस पर तेलंगाना के सभी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राखी पूर्णिमा भाई बहनों का त्योहार है। यह त्योहार प्रेम की प्रतिमूर्ति है। इस अवसर पर राजहिता ब्रह्म कुमारी बहनों ने हैदराबाद में मंत्री के घर पहुंचकर मंत्री पुवाड़ा की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। रक्षाबंधन भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है। इस देश भर में बड़ी ही उमंग के साथ मनाया जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि इस त्योहार का उद्देश्य भाई बहनों के बीच प्रेम की भावना को बनाए रखना है। समाज में हर एक व्यक्ति की किसी न किसी बहन का भाई है। लड़कियों के लिए यह त्योहार काफी महत्वपूर्ण है। वह अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर अपने जीवन की सुरक्षा का भरोसा रखती है। अजय कुमार पुवाड़ा ने कहा है कि रक्षाबंधन की परंपरा भारतीय जीवन शैली की श्रेष्ठता का प्रमाण है। इस त्योहार से समाज में भाईचारे की भावनाओं को बरकरार रखा जाता है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सभी देशभक्तों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए और राष्ट्रीय एकता की भावना को दिखाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल सदस्य के केशव राव के व विधायक दानम नागेंद्र, एचएमसी की महापौर विजयलक्ष्मी और आयुक्त लोकेश कुमार के साथ मिलकर जुबली हिल्स के रोड नंबर 36 क्षेत्र में बनाए गए फ्रीडम पार्क में पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में मंत्री ने कहा है कि देश को आज़ादी कई स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग के कारण मिली है। राज्य सरकार देश की आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में डायमंड जुबली उत्सव का आयोजन कर रही है। मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आज़ादी दिलवाई। इस पर आधारित फिल्म के माध्यम से छात्रों को जानकारी दी जा रही है। छात्रों को यह फिल्म राज्य के सिनेमाघरों में मुफ्त दिखाई जा रही है। देश को मिली आज़ादी के वज्रोत्सव के मद्देनजर 75 क्षेत्रों में फ्रीडम पार्क बनाकर पौधारोपण किया जा रहा है। टीआरएस की एमएलसी कल्वकुंट्ला कविता ने विश्वास व्यक्त किया है कि टीआरएस पार्टी के लिए नलगोंडा जिला मुनगोड निर्वाचन क्षेत्र जीत का गढ़ है। उन्होंने मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र स्थित स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने भारत की आज़ादी के डायमंड जुबली उत्सव के मद्देनजर परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हुजूरनगर और नागार्जुना सागर निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों में टीआरएस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि मुनगोड निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में भी टीआरएस बहुमत से ही जीत हासिल करेगी, जबकि दूसरी बार टीआरएस के सत्तारूढ़ होने पर राज्य में कई कल्याण और विकास योजनाओं को कारगर रूप से अमल में लाया गया है। कोरोना संक्रमण की महामारी के बावजूद कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखा गया। इसे लोगों का भरपूर समर्थन भी मिला। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर हमारे राज्य की गरिमा को राष्ट्रीय स्तर पर कायम रखे रहे हैं। इस समय कार्य को देखते हुए लोगों को निश्चित रूप से ही केसीआर के समर्थन में है। बिजली विभाग मंत्री जगदीश रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि टीआरएस में किसी असंतोष स्थिति नहीं है। पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं। मुनगोड उपचुनाव में टीआरएस पार्टी का उम्मीदवार 50,000 बहुमत से जीत हासिल करेगा। मंत्री ने संकल्प लिया है कि वे आज से उपचुनाव खत्म होने तक आराम नहीं करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि मुनगोड निर्वाचन क्षेत्र में टीआरएस का परचम लहराएगा। उन्होंने सीएम के आदेश पर टीआरएस नेताओं के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में टीआरएस पार्टी एमपीटीसी और जेडपीटीसी उपस्थित थे। उन्होंने उपचुनाव को लेकर जीत की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। एआईसीसी सचिव बोसराजू ने गांधी भवन में मुनगोड उम्मीदवार को लेकर बैठक आयोजित की। कांग्रेस के नेतृत्व ने उम्मीदवार की जीत को लेकर जरूरी सलाह दी। नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत से काम करने की कहा गया। उन्होंने कहा है कि टिकट जिस किसी को भी दिया जाए, सभी एकजुट होकर काम करें।
पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस महीने की 16 और 20 तारीख को मुनगोडू में मंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा। बोसराजू ने उम्मीदवार को लेकर रेवंत रेड्डी से बैठकों के आयोजन हेतु जरूरी सभी व्यवस्था करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि एआईसीसी नेताओं के साथ एक और बैठक का आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ता के साथ उनकी बातचीत को लेकर ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता पालवाई श्रावंती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि कार्यकर्ताओं को धैर्य से काम करने को कहा जा रहा है। वह किसी कार्यकर्ता के मन को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने चंदूर में पार्टी बैठक सफल होने के बाद विपक्ष द्वारा साजिश रची जाने का आरोप लगाया है। बीजेपी की राष्ट्रीय नेता डीके अरुणा ने देशभक्ति की भावना जगाने हेतु सभी के घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को इससे जुड़े कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भाग लेने को कहा है। उन्होंने दिलशुनगर मेट्रो स्टेशन से लेकर वनस्थलीपुरम के पनामा एक्स रोड तक पदयात्रा निकाली व लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा है कि कड़ी मेहनत कर देश को विश्व की सूची में पहले स्थान पर लाने की कोशिश करें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर कारगर रूप से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देश को गौरवान्वित करने के लिए सभी कार्यक्रमों में शामिल होने का आह्वान किया है। पदयात्रा में अर्बन रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष सामा रंगारेड्डी, पिराला शेखर राव, पार्टी नेता, कार्यकर्ता और छात्र बड़ी संख्या में शामिल थे। बीजेपी विधायक ईटेला राजेंद्र ने स्पष्ट किया है कि मिशन तेलंगाना की तर्ज पर बीजेपी का परचम लहराना है। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य राज्य में केसीआर की तानाशाही को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरी तरह से निभाई जाएगी। उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि वह सीएम के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा है कि अपने राजनीतिक कैरियर में उन्होंने पिछले 20 साल से किसी भी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया है। ईटेला ने कहा है कि उनका लक्ष्य राज्य में केसीआर की तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसी उद्देश्य से तेलंगाना की धरती पर बीजेपी का परचम लहराना है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी नेतृत्व पार्टी की स्थिति और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इसी उद्देश्य से अहम फैसला लिया गया है। तेलंगाना में पार्टी की स्थिति और मजबूत बनाने हेतु राज्य मामलों के प्रभारी को बदल दिया गया है। पार्टी राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को तरुण चुग की जगह नियुक्त किया गया है। हालांकि इस आशय को आदेश बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी कर दिया है। सुनील बंसल फिलहाल बीजेपी उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है। साथ ही तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का पार्टी प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दाहिने हाथ के रूप में सुनील बंसल काम करते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के निकट छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने धरना दिया। अगले कुछ दिनों में राज्य के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे देखते हुए छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा स्थगित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर सेमेस्टर परीक्षा स्थगित नहीं की जाती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बीजेपी विधायक दल के नेता राजा सिंह ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि भ्रष्ट नेताओं को ईडी की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस में कई एकनाथ शिंदे के रवैये का अपनाने वाले नेता हैं। वे टीआरएस के उन नेताओं के बारे में कह रहे हैं जो ईडी की रॉडर पर है, जबकि वे भ्रष्टाचार में लिप्त है। कई टीआरएस नेता सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर के रवैये से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इससे पहले ही घोषणा की है कि मुनगोडू उपचुनाव में पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि इस महीने की 21 तारीख को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बड़े पैमाने पर लोग बीजेपी में शामिल होंगे। एससी श्रेणीबद्ध आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने माना है कि वर्गीकरण का मुद्दा राज्य सरकार के दायरे में नहीं है। कोर्ट ने एससी वर्गीकरण पर फैसला देते हुए कहा कि वे केवल केंद्र और संसद द्वारा ही इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए, जबकि एमआरपीएस ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एससी वर्गीकरण की अनुमति को लेकर याचिका दायर की। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना विचार व्यक्त
करते हुए MRPS अध्यक्ष मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा है कि पिछले 18 साल से एससी वर्गीकरण नहीं होने से मादिगा उपजातियों का नुकसान हुआ है। इस दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7 से 8 न्यायाधीशों की बेंच बनाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा है कि कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा। तेलंगाना पुलिस ने 15 अगस्त को आईबी की चेतावनी के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि आईबी द्वारा सतर्क किया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन हमले कर सकते हैं। केंद्रीय खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी प्रेरित आतंकवादी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी और प्रमुख शहरों को निशाना बनाने की संभावना है। इसके साथ ही हैदराबाद के पर्यटन क्षेत्रों और वीवीआईपी स्थानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शमशाबाद हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और व्यवस्थित स्थानों पर निगरानी तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने घोषणा की है कि इस महीने की 30 तारीख तक शमशाबाद हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट पर जारी रहेगा। एसओटी पुलिस ने रचकोंडा आयुक्तालय की सीमा में बैंकों के एटीएम की तोड़फोड़ करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सीपी महेश भागवत ने कहा है कि फर्जी नाम के आधार पर बैंक से लोन लेने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैंक अधिकारियों की शिकायत के मुताबिक मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कहा गया है कि आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाई और क्रेडिट कार्ड व पर्सनल लोन के नाम पर 2.50 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। वरंगल से निर्दोष लोगों को यहां लाकर आधार कार्ड व फोटो देकर कर्ज लिया गया। मुख्य आरोपी वॉक्सवैगन कार के साथ एशिया का आदी रहा। सीपी महेश भागवत ने कहा है कि आरोपियों के पास से 93 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, 28 पैन कार्ड और 54 आधार कार्ड जब्त किए गए। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 38,031 कोरोना टेस्ट किए गए और 605 लोग पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में 231 नए मामले सामने आए हैं। मेडचल मलकाजगिरी जिले में 42, रंगारेड्डी जिले में 38 और करीमनगर जिले में 30 मामलों का पता चला है। वहीं 992 लोग कोरोना से ठीक हो गए। कोई नई मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,27,383 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि 8,18,552 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 4,720 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि इस महीने की 14 तारीख तक राज्य में हल्की बारिश होने की संभावना है। ओडिशा तट पर हवा का कम दबाव क्षेत्र बन गया है। यह अगले 12 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इस महीने की 13 तारीख को बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी में एक और हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में तेज हवा होने का अंदेशा है। इसके परिणाम स्वरूप 14 तारीख को मंचिर्याला, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोत्तगुडम जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। यूसुफगुड़ा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एडवोकेट भार्गव मेमोरियल हेडबॉल हैदराबाद की टीम ने जीत हासिल की है, जबकि कर्नूल और वरंगल की टीमों ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के सुरेंद्र के हाथों विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की गई है। न्यायाधीश ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। जगन मोहन गौड़ ने टूर्नामेंट के लिए मुख्य रेफरी के रूप में काम किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक SR संजीव कुमार, डी वेंकटेश, कॉर्पोरेटर विजय रेड्डी, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष महेश राजे, सिकंदराबाद कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्रीनिवास चारी उपस्थित थे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी द्रोणवली हरिका ने तमिलनाडु में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक जीता है। ऐसे में पहले भी कई मेडल जीत चुकी हरिका को यह मेडल अपने जीवन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि 9 महीने की गर्भवती होने के बावजूद हरिका ने शतरंज ओलंपियाड में भाग लिया और पदक जीता। हरिका ने बहनोई टॉलीवुड डॉक्टरेट बॉबी ने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया है। बॉबी ने हरिका की तस्वीर पोस्ट की है। इसमें उन्होंने 9 महीने की गर्भावस्था के अपने गले में जीता हुआ मेडल पहना हुआ है। शतरंज के प्रति उनके समर्पण का महिमांकन किया गया। उन्होंने कहा है कि उन्हें हरिका के देश के लिए कुछ हासिल करने की इच्छा और उनकी लड़ाई की भावना पर गर्व है।